हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे आज मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितना पेंशन मिलेगा या किसी को कितना पेंशन मिल रहा है, कैसे आप पता कर सकते हैं। तो आप किसी कंपनी या संस्थान में अगर काम कर रहे हैं, मैं प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा हूं, तो आप किसी भी कंपनी में अगर काम कर रहे हैं तो आपको सैलरी, बेसिक सैलरी जितना भी होता है 20,000, 25,000, 50,000, उससे मतलब नहीं होता है। अभी सरकार का नियम है 15,000 पर ही आपका पेंशन जमा होता है। आपका बेसिक सैलरी अगर 15,000 से कम है तो आपका पेंशन में कम पैसा कटेगा, लेकिन आपका 12,500 से ज़्यादा नहीं कटेगा। पूरा डिटेल आपको समझना है तो उसका वीडियो भी मैं आई बटन पर दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी जाकर देख लीजिएगा कि उसमें कितना करता है, क्या करता है, कितना जमा होता है, सब मैं उसमें बताया हुआ हूँ। तो मतलब आप किसी भी कंपनी में 10 साल से कम अगर ड्यूटी किए हैं तो अगर आपका डेट ऑफ एग्जिट मेंशन हो जाता है तो आप पैसा निकाल लीजिएगा। डेट ऑफ एग्जिट नहीं होता है तो आप अपने कंपनी को बोल के डेट ऑफ एग्जिट करवा के आप अपना पैसा निकाल लीजिए। अगर 10 साल से ऊपर आपका नौकरी हो गया होगा तो आपको पेंशन के रूप में ही मिलेगा। तो पीएफ में नियम है कि 9 साल 6 महीना के बाद अगर आपका ड्यूटी हो गया तो आपको 10 साल में गिना जाएगा। अगर 9 साल 6 महीना से एक दिन भी कम है तो वो 9 साल में ही गिना जाएगा। तो आपको 58 साल के बाद, अगर 10 साल से ज़्यादा हो गया तो आपको 58 साल के बाद पेंशन के रूप में आपका पैसा मिलेगा। तो देरी नहीं करते हुए चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं अपना कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। आप कैलकुलेटर कोई सा भी हो, चाहे मोबाइल का आपका जैसा भी कैलकुलेटर है उसको ओपन करके आप निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं अपना कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको कैलकुलेटर पर पहले से सब जोड़ा हूँ तो उसको क्लियर करके हटा देता हूँ, मतलब पहले वाला सब। उसके बाद में मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आपका बेसिक सैलरी अगर 15,000 रहेगा तो देखिए मैं 15,000 लिख देता हूँ। 15,000 मैं लिख दिया। उसके बाद में उसमें हम जितने साल ड्यूटी किए होंगे, 15 साल, 20 साल, 25 साल, तो मैं आपको 20 साल पर ही बताता हूँ। तो देखिए 15 गुने और 20 साल अगर आप ड्यूटी किए तो 20, उसमें भाग आप दे दीजिए, भागा उसका नियम होता है 70, उसमें 70 से भाग दीजिए बराबर 4285 रुपये आपको पेंशन मिलेगा। अगर देखिए इसको भी मैं कट कर देता हूँ। उसके बाद में अगर मान गए आप 25 साल ड्यूटी किए हैं तब 15,000 गुने 25, उसमें भाग आप दे दीजिए 70 से, तो आपका निकल के आ जाएगा देखिए 5357 रुपया पेंशन आपको मिलेगा। अगर आपका बेसिक सैलरी 15,000 से कम है तो कम पर ही आपको मिलेगा। मान गया आपका 12,500 है, 12,500 है तो गुने आप अगर 20 साल नौकरी किए हैं तो 20 गुने 20 उसमें भाग दे दीजिए आप 70 से, तो बराबर आपका हो जाएगा, मतलब 35 से 71 रुपये आपको मिलेगा। अगर आपका बेसिक सैलरी उससे भी कम है अगर, तो उसको देखिए मैं कट कर देता हूँ। अगर आपका बेसिक सैलरी जो है वो आपका है 10,000 रुपया, देखिए मैं 10,000 लिख दिया, गुने अगर आप 30 साल नौकरी कर लिए तो 30, उसमें भाग दे दीजिए 70 से, बराबर हो गया आपको 4285 रुपया मिलेगा। उसको भी मैं कट कर देता हूँ। आपका बेसिक सैलरी 15,000 है, 15,000 है। अगर आप 30 साल नौकरी के उन्हें 30, उसमें भाग दे दीजिए आप 70 से, बराबर आपको 6428 रुपया मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने 5-6 बार आपको कैलकुलेट करके बता दिया
तो आप समझ गए होंगे। तो मैं आपको अभी के टाइम में जो चल रहा है वो कैलकुलेट करके बताया हूँ। श्रम मंत्रालय का मीटिंग होता है, उसमें बढ़ता भी है, तो बढ़ेगा तो मैं बढ़ोतरी वाला भी बताऊँगा। तो फीडबैक करके मोबाइल के होम पेज पे आ जाना है। सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं, जल्दी दबाओ।